नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लौकित अग्रवाल। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको ताजमहल की कुछ अनसुनी बातें यहाँ पे बताऊंगा जो आप लोगों को मालूम नहीं होगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, ताजमहल जो आप देखते हैं वो ज़रा सर आप पिछली बाजू से देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शायद सुन के आपको आश्चर्य हुआ होगा। दोस्तों, ये जो ताजमहल का जो आप फेसिंग देख रहे हैं वो पिछला हिस्सा है, क्योंकि शाहजहां और उसके जो साथीदार थे उस वक्त वो नदी के रास्ते से ताजमहल में एंट्री करते थे। तो वो फ्रंट हिस्सा होता था ताजमहल का। जो आज आप देख रहे हैं वो पिछला हिस्सा है ताजमहल का। उस टाइम पे वहाँ पे एक बहुत बड़ा चौराहा भी था, जिससे वहाँ पर बोट से शाहजहाँ आते थे। वो बहुत बड़े चौराहे पे वहाँ पे रुकते थे और वहाँ से ही आप ताजमहल से वो एंट्री ले लेते। तो जो आप हिस्सा देखते हैं ताजमहल का हमेशा, वो एक बैक साइड है ताजमहल की। दोस्तों, आपने सुना है कि ताजमहल ने 20,000 जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए थे, लेकिन ये सरासर गलत बात है। ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सिर्फ शाहजहां ने वो जो 20,000 कारीगर थे उनको ज़िंदगी भर का उनका पगार उस टाइम पे दे दिया था और उनको बोला था कि आप वापस ज़िंदगी में कभी भी ऐसा आर्किटेक्चर नहीं बनाएंगे। तो यही सिर्फ सच्चाई थी उस वक्त की। दोस्तों, आपने तो ताजमहल है, उसमें 4 मीनारें हैं। तो वो जो 4 मीनारें हैं वो बाहर की तरफ झुकी हुई है। वो किस लिए? तो कल अगर भूकंप भी आ जाता है तो वो 4 मीनारें जो है मुख्य इमारत पर ना गिरे। इसका इन्होंने यहाँ पे इंजीनियर्स जो थे उस वक्त के, उन्होंने इतना कॉशियसली ये सब बनाया हुआ था। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो कुतुब मीनार है वो अपने देश का सबसे बड़ा ऊंचा मीनार है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ताजमहल की जो ऊंचाई है वो 73 मीटर्स है। 73 मीटर का ताजमहल है। और कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर से, मतलब 72.5 मीटर का कुतुब मीनार है। तो यहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि ताजमहल ये हमारे यहाँ पे सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट है। दोस्तों, आपने जो ताजमहल के ऊपर सुंदर कैलीग्राफी देखी है उसमें क्या लिखा है आपको पता है? तो ये देखिए, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह, तथा उसकी परम शांति तुझ पर हमेशा बरसे। यह तुथ लिपि में लिखा हुआ है और इसको ईरान के अब्दुल हक ने लिखा हुआ था। इसके ऊपर शाहजहां बहुत प्रसन्न हुए थे और उसको अमानत खान नाम की उपाधि भी उन्होंने उस समय दी थी। दोस्तों, ताजमहल का जो संगमरमर था वो खास राजस्थान से लाया गया था। और ताजमहल में बहुत सारे हीरे जवाहरात भी लगे हुए थे। 28 प्रकार के हीरे जवाहरात उसमें लगे हुए थे, जो खास अफगानिस्तान, अरब, श्रीलंका, चाइना, तिब्बत, अरब, इन देशों से लाया हुआ था। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में ताजमहल बन के रेडी था। उस वक्त ताजमहल जब बना था तब उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाई थी। तो आज आप देखिए ताजमहल की कीमत कितनी हो सकती है अगर उस समय के हिसाब से प्राइस से आप कैलकुलेट करते हैं तो। दोस्तों, ताजमहल का जो मुख्य गुम्मट है वो, उसका जो कलश है वो उस समय सोने का हुआ करता था। अभी कुछ साल पहले ही उसको ब्रांस का कर दिया गया है। ताजमहल का जो नक्शा है वो उस समय के बहुत ही क्वालिफाइड 37 इंजीनियर्स ने बनाया था। और ताजमहल का जो बेस आज भी आप देखते हैं वो इतना जो मजबूत है, उसके नीचे दोस्तों 2 प्रकार के लकड़ियाँ लगी हुई है। एक अपनुस नाम की और दूसरी मोहगनी नाम की लकड़ी। ये ज़्यादा भीगने पर और पोलाद की तरह मजबूत होती है, इसलिए ये लकड़ियों का उपयोग उन लोगों ने उस समय किया था। ताजमहल एक प्रेम की कहानी है, एक प्रेम की निशानी है।
बादशाह शाहजहां ने इसको सिर्फ उसकी बेगम मुमताज़ के नाम पे बनवाया था, जो 38 साल की उम्र में अपने 14वीं संतान को जन्म देते हुए गुजर गई थी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है शाहजहां के बेटे ने मतलब औरंगज़ेब ने ही उसको कैद कर लिया था, और उसको कैद करने के बाद उससे जब शाहजहां से मतलब पूछा था तो उसने बताया कि अगर आप मुझे कैद करना चाहते हो तो मुझे सिर्फ ऐसी जगह रखो कि जहाँ से मुझे मेरा ताजमहल दिखाई दे। और उसके बेटे ने मतलब औरंगज़ेब ने वो कबूल किया और उसको मरते दम तक उसने ताजमहल के सामने ही उसको अपनी नज़र कैद में रख दिया। जब शाहजहां मर गया तब उसका दफन विधि भी उसकी प्यारी बीवी मुमताज़ के पास ही कर दिया गया था। दोस्तों, दिन में 12,000 से ज़्यादा लोग ताजमहल को आज भी विजिट करते हैं। ये है खासियत ताजमहल की। अमेरिका प्रेसिडेंट ने तो ये कहा था कि दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरा जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। ताजमहल की खूबसूरती की ये तारीफ शायद ही कुछ ही लोगों ने की हो, तो ऐसा ताजमहल है हमारा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।